लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना, इनफैक्ट हमें तो ऐसा लगता है कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ होता ही रहता है, जब सामने वाले से हम कोई सवाल पूछें और वो जवाब भी दे, लेकिन उसका जवाब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, तो ऐसे में हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। पर ज़रूरत इस बात की होती है कि अपना टेम्पर लूज़ किए बिना हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। आई मीन अलग अलग माहौल, अलग अलग कल्चर्स में पले बड़े होने के कारण एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से देख समझ सकते हैं, मानते हैं कि नहीं? एंड इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर नॉर्थ में आप कहें तो प्याज को प्याज कहेंगे, और अगर वेस्ट में अगर बात कहें तो उसी प्याज को कांदा कहेंगे। और अगर किसी किचन में कोई कुक ये बोलता है कि मैंने प्याज डाल दिया, और उस घर की मालकिन बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि कांदा डालना है, और वो कहे कि हाँ मैंने प्याज डाल दिया है, वो कहे नहीं मैंने कहा था कांदा डालना है, और इसी बात को लेकर भारी भरकम घर में बहस हो जाए। और इसी बात पर एक छोटी सी कहानी। एक 7 साल की लड़की, वो ट्यूशन पढ़ती थी मैथ्स की। एक दिन उसके टीचर ने सोचा कुछ किताब से हट के कुछ प्रैक्टिकल उससे मैं सवाल पूछूं। उसने कहा अगर बेटा मैं तुम्हें एक एप्पल दे दूं, फिर एक और एप्पल दूं, और फिर एक और एप्पल दे दूं, तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हो जाएंगे? उस छोटी बच्ची ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। वो कहती 4। बच्ची का आंसर। टीचर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। उसे लगा इतना सिंपल सा जवाब तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। टीचर ने मनी मन सोचा। उसने फिर से वही क्वेश्चन किया। अच्छा अब देखो, ध्यान से सुनना, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ। मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने एप्पल्स हो जाएंगे? लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए हैं या फिर खुश नहीं है। वो दोबारा से अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी ऐसा क्या आंसर बताऊं कि टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि आंसर सही हो, बल्कि ये था कि जैसे तैसे टीचर खुश हो जाए और गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने ना लगे। पर बेचारी ने बहुत सोचा और फिर हेजिटेट करते हुए कहती है सर 4। टीचर फिर डिसअपॉइंट हो गया। उसने सोचा कि मतलब इतना आसान सा आंसर इस बच्ची को नहीं आ रहा, इसने तो मेरा सारा पढ़ाया हुआ एकदम गोल कर दिया। फिर उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, हो सकता है सेब पसंद ना होने के कारण वो अपना फोकस लूज कर रही है। इस बार उन्होंने बड़े प्यार से और एकदम जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ पूछा, अच्छा बेटा सेब को रहने दो, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो अब ये बताओ तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगी? टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उस पर कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि टीचर को ही टेंशन हो रही थी कि उसका नया तरीका काम कर जाए। आंसर देते हुए वो छोटी सी बच्ची बोलती है सर 3 स्ट्रॉबेरीज। टीचर खुश हो गया, उसका तरीका काम कर गया था। उसे लगा कि अब तो लड़की समझ चुकी है और अब वो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। उसने बोला अच्छा बेटा ये बताओ, अब अगर मैं तुम्हें एक एप्पल दूं, फिर एक और एप्पल दूं और फिर एक और एप्पल दूं, तो तुम्हारे पास टोटल कितने एप्पल्स हो जाएंगे? पिछला जवाब सही होने के कारण लड़की में कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने बिना कोई टाइम गवाए आंसर दिया 4। इस पर तो टीचर अपना टेम्पर लूज कर गया। चिल्लाकर बोलता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी समझाओ 4 एप्पल कैसे हो सकते हैं? बच्ची बेचारी डर गई और एकदम हेजिटेट करते हुए, टूटते हुए शब्दों में बोलती है सर क्योंकि मेरे बैग में पहले से एक सेब है ना, इसलिए सेब तो फिर 4 ही हुए ना, अगर आपने मुझे 3 दे दिए तो कुल मिलाकर अगली बार अगर कोई आपको अटपटा सा कुछ ऐसा जवाब दे जो कि आपके अकॉर्डिंग सही ना हो, तो एक बार रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा सोचना बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी छुपे हुए सेब को देख नहीं पा रहे, जैसे कि वो टीचर नहीं देख पा रहा था।